जमात इस्लामिया हिंद के सेंट्रल नागपुर के अमीर साहिल बेलमी साहब, अशरफ बेलमी साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने आज हरिहर मंदिर सभागृह में समापन दिन हेतु उनके कार्यक्रम के समापन के लिए कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम के बारे में हम उनसे विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ बेली। ये अभी आपने देखा कि हमारा ये समापन प्रोग्राम था। ये हमारा पूरा राज्यव्यापी जो है वो अभियान था जमात इस्लामी हिंद की तरफ से महाराष्ट्र। इसमें हमने एक टॉपिक रखा था, अंधेरे से उजाले की तरफ। इससे मुराद ये था कि जो भी अभी आजकल का माहौल जो इस पूरे समाज में और पूरे देश में फैला हुआ है कि लोग जो हैं वो अपनी मनमानी, अपना जो है वो जुल्म देखिए आप बढ़ते जा रहा है। आप देखिए हत्या बढ़ते जा रही है, नरसंहार बढ़ते जा रहा है, बलात्कार की तादाद बढ़ते जा रही है। यानी हर इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका पूछने वाला, उसका हिसाब किताब देने वाला कोई नहीं है और हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमने ये अभियान को जो है वो लाया है। इस अभियान का ख़ास मकसद यही है कि हम ये बुराइयों को छोड़ करके उस ईश्वर की तरफ में पलटे, उस अल्लाह की तरफ में पलटे जो प्रकाश देने वाला है, जो नूर देने वाला है और सबको, पूरे मनुष्य को एक सत्य मार्ग के ऊपर चला सकता है और जिसके तहत जो है वो मनुष्य जो है वो बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्म के साथ वो जन्नत के अंदर जो है वो दाखिल किया जा सकता है और अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने पालनहार को वो राज़ी कर सकता है, खुश कर सकता है। अभी जो देश में एक अंधकार में वातावरण निर्माण हुआ है, अभी जो अंधेरा छाया हुआ है, एनआरसी के नाम पर कौम को बांटने की काम हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन में जो किसान पूरी तरीके से किसी भी धर्म के, सभी धर्म के लोग जिस किसानी खेती बाड़ी को करते हैं उनमें भी धार्मिकता का उन्माद पैदा करना चाहते हैं। तो इस अंधेरे की को दूर करने की के बारे में आप किस तरीके से देखते हो? जी देखिए, हमारा सबसे पहले मानना तो यही है कि पूरे इंसान जो दुनिया में बसते हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की जो है संतान में से है। इस रिश्ते से हम जो है वो सब भाई भाई हुए। अब ये जो मुद्दा है एनआरसी का, बीच में आपने देखा कि पिछले साल काफ़ी कुछ इसके बारे में और बहुत सारी धरनाएं दी गई है। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो ये क्या है कि थोड़े से मुट्ठी पर लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी के लिए, अपनी राजनीति के लिए वो ये तमाम चीज़ों को जो है वो फैला रहे हैं और एक लोगों के दरमियान एक ऐसा कशमकश उन्होंने खड़ा कर दिया है कि लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये भी है कि इतने ज़बरदस्त आंदोलन होने के बाद में भी लोगों को इतनी सर्दी के अंदर भी वो वहाँ बैठे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे भाई बंधु सब वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन किसान के और जो सरकार के ऊपर या ये मुट्ठी पर राजनेताओं के ऊपर जो इसका कोई असर होने को खाली नहीं है, क्योंकि वो भी ये चीज़ भूल चुके हैं कि उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। उनका परमेश्वर, उनका ईश्वर, उनका अल्लाह उनसे भी ये इसके ताल्लुक़ से सवाल पूछेगा कि ये गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा था तो उस वक्त तुमने क्या किया, या गरीबों के ऊपर जुल्म क्यों किया। हम सिर्फ उजाला लेकर के साथ में खड़े हैं और हम सबके लिए उजाला जो है लाना चाहते हैं। वो उजाला वैसे ही आएगा कि लोग जो हैं वो सच्ची बात को समझे और उसको जो है वो सहन करे और उसके साथ में उसी मार्ग के ऊपर निकल पड़े। देखिए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो है वो अमन होंगी, शांति होंगी, जहाँ पर इंसाफ की बात की जाएगी, जहाँ पर किसी के हक़ को नहीं मारा जाएगा, किसी का ना हक़ कत्ल नहीं किया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है खुशहाली खुशहाली चारों तरफ होगी। हम अभी इस रोशनी में जो लड़ाई चल रही है, जो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, इस अंधेरे से रोशनी के तरफ जाने वाले आपके प्रोग्राम के मातहत आप मुस्लिम समुदाय से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, ये उनकी परेशानी है ना हमारी परेशानी है। वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं।
ये वही हमारे किसान भाई लोग हैं जिनकी लगातार मेहनत के ज़रिए से हम सुख चैन से अपने घर में बैठकर 2 वक्त की रोटी खाते हैं। ये वही अनाज है जिसके लिए इंसान जद्दोजहद कर रहा है सुबह से लेकर रात तक के का, और उसके बाद में जब वो घर लौटता है तो घर की 2 रोटी जो है उसे शांति पहुंचाती है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई पर है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जितना हो सकता है हमें इस अंधकार को दूर करना है। कोई भी अगर परेशानी में है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे उस परेशानी से बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करें, और जितना हो सकता है उनके साथ खड़े रहे, उनके लिए अल्लाह से दुआ भी करें, और उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि जो लोग इन पर जुल्म करना चाह रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो भटके हुए हैं उन्हें सही रास्ते पर ले आ, उन्हें सही मार्ग दिखा, ताकि वो एक इंसाफ को जो है वो इस देश के अंदर और इस ज़मीन के ऊपर कायम कर सके।